ये 5 रातें समुद्र के बीच इस बड़े क्रूज़ शिप पे सपना जैसी लगती है। और एक चीज़ मुझे लगती है अच्छी कि जो इसका मालिक होगा या डायरेक्टर होगा या जो भी कोई होगा, इसका कर्ता-धर्ता होएगा, उनके पास एक बहुत ही क्लियर दर्शन है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। हर दिन जब भी मैं कमरे पे आता हूँ, तो एक नया पेपर, इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ तैयार रहती है। और टीवी हो या इनकी ऐप हो, सब कुछ एक से एक कोना, यहाँ तक कि लिफ्ट के अंदर जब आप जाते हैं तो हर दिन उसी दिन के अनुसार उसमें प्लेट चेंज होती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे के अनुसार। बहुत छोटी-छोटी बारीक डिटेल है और हर दिन रात के खाने के बाद एक बेहतरीन शो होता है, जिसे आप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएँगे। और हर एक शो में उसकी लाइटिंग, टेक्नोलॉजी, साउंड, म्यूज़िक, कंट्रोलिंग, डायरेक्शन, कोरियोग्राफी अद्भुत होती है, अद्भुत। लगता है कि आप कोई फ़िल्म देख रहे हो, लेकिन ये सब कुछ आपकी आँखों के सामने हकीकत में घट रहा होता है। इन तमाम चीज़ों के पीछे एक चीज़ जो कॉमन है, वो है मेहनत, लगन, दर्शन। क्योंकि अगर किसी के पास सपना ही नहीं होगा कि मुझे ये करना है, इस लेवल तक पहुँचना है, तो शायद ये संभव नहीं है। उसके बाद कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। अब सोचो कि ये अमेरिकन कंपनी है, यूरोपियन कंपनीज़ ने इस जहाज को बनाया है और ये एशिया में घूम रहे हैं, हांगकांग, जापान, ताइवान और फिर कल वापिस हांगकांग पहुँच जाएँगे। तो इंटरनेशनल बिज़नेस रिलेशंस भी होते हैं। तो ये मेरा पहला अनुभव रहा। और इस क्रूज़ में क्या नहीं है, आप कल्पना भी नहीं कर पाएँगे। जिम है, सोना है, मसाज है, क्लिनिक है, शॉपिंग है, रेस्टोरेंट है, डिनर, सिनेमा हॉल है, बच्चों के लिए खेलने की जगह है, गो कार्टिंग, छोटी कार की रेसिंग है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस है, स्विमिंग पूल है, जकूज़ी है। अद्भुत है, अद्भुत। इतना सब कुछ। 16 मंजिल ये जहाज पानी पर तैरता है और जब हम नूह की कहानी पढ़ते हैं, तो हमें लगता है वो कैसे संभव होगा? भाई, परमेश्वर ने जो वचन उत्पत्ति 1 का 26 में कहा है ना, जल, थल, वायु, इन सब पर अधिकार प्राप्त करो। इससे ज़रूर लगता है कि हमें कुछ बड़ा प्रभु के लिए दर्शन देखने के लिए, जीवन में करने के लिए, परिवार के लिए, समुदाय के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए करने की आवश्यकता है। छोटी सोच से थोड़ा परे हटें और आगे बढ़ें। हाँ, हो सकता है भई, हमारे पास अपनी क्षमता हो सकती है, सीमाएँ हो सकती हैं, लेकिन दर्शन वो तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब दर्शन होता है ना, आपके बाद आपकी अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी ले जाती है। इस जहाज पर 4,500 गेस्ट हैं। उनको सेवा करने के लिए रेस्टोरेंट के स्टाफ और सब कुछ, परफॉर्मेंस स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, सबको मिला कर के लगभग 1600 के करीब जो है स्टाफ है। तो 16 तिया 48, लगभग एक व्यक्ति को 3 लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा। 5 स्टार किसे बोलते हैं, इसका एहसास हुआ मुझे। हर एक स्टाफ जब आपसे मिलता है, वो एक खुश मिजाजी के साथ मिलता है, एकदम खुशी के साथ मिलता है, आपको उनसे मिलके अच्छा लगता है, आपके लिए खाना परोसते हैं। और एहसास हुआ कि 5 सितारा होटल में इंसान को इतनी आवभगत, इतना प्यार, इतना सम्मान मिलता है। क्या इतना आवभगत कलीसिया में मिल सकता है? तो मैं इस बात के लिए चुनौती देना चाहूँगा कि किसी भी 5 स्टार से बढ़कर जब कोई कलीसिया में आए, तो वहाँ का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रभु की उपस्थिति होती है। और जो भी कलीसिया में सेवादार हैं, चाहे कुर्सी लगाने वाले हैं, चाहे सफाई करने वाले हैं, चाहे आराधक हैं, चाहे प्रचारक हैं, जो भी हैं, मैं ये चाहूँगा कि हर काम को ऐसे करें, मानो हम प्रभु के लिए करते हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। तो हमारी जो सेवकाई कलीसिया में है, वो 5 सितारा से बढ़कर होनी चाहिए। क्योंकि
यीशु मसीह कहता है मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से किसी प्रकार का फल ना पाओगे। तो हमें ये काम ऐसा करना है कि जिस भी स्थिति में प्रभु ने हमें रखा है, जिस भी श्रेणी में हमें रखा है, उसमें हमें अपना उत्तम, अपना बेस्ट देना है, क्योंकि हमारा न्याय प्रभु करने वाला है। मेरे सामने एक बड़ा समुंदर है, लेकिन किसी ने सोचा कि इस पे 16 मंजिल का एक जहाज पानी में जाएगा, देश विदेश यात्रा करेगा। आप अपनी सोच को सीमित ना करें। वो प्रभु जो सृष्टि का करता है, वो हमारा पिता है, सृजनहार है, सहायक। यही अपनी एक छोटी सी दिल की बात जो इन 5 रातों का अनुभव रहा इस क्रूज पर। क्रूज का नाम है स्पेक्ट्रम ऑफ द सी, समंदर के आयाम। सही में समंदर विशाल है, महान है। उसके ऊपर समझ लीजिए कि ये एक कण के समान है ये जहाज, जबकि ये 16 मंजिल है और सभी लोगों को मिला करके इस जहाज में 6100 के करीब लोग हैं इस जहाज पर। प्रार्थना कीजिए, मैं भी ये प्रार्थना करूंगा कि प्रभु हमारे विचारों को खोले, बढ़ाए, परिवारों को संपन्न करे, ताकि हम अच्छा और बेहतरीन सोच पाएं और छोटी से छोटी सेवा में हम अपना उत्तम से उत्तम दे पाएं। यही मेरा अनुभव है, विचार है जो मैं बांट रहा हूँ दीवट संदेश में, ताकि दीवट जहाँ से रोशनी पूरे घर को प्रकाश करती है, ऐसे ही आप वो दिया है जगत के लिए, समाज के लिए, समुदाय के लिए, परिवार के लिए, व्यवसाय के लिए, कि आपके द्वारा लोगों में जीवन और ज्योति दोनों मिले। चलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर अनुभव के लिए और तमाम बातों के लिए हम प्रभु पर आशा रखते हैं। महान पिता धन्यवाद करते हैं इन 5 दिनों की यात्रा के लिए और इस अनुभव के लिए। होने दे कि आप हमसे बात करें और अपने जीवन में उत्तमता की ओर बढ़ने में हमारी मदद सहायता करें। हमारे संकीर्ण मन, संकीर्ण विचारों को आप दूर करें और हमारी आशा आप पर रहने पाए। हमारी आशा हमारे आसपास के साधनों पर सीमित न होने पाए, परंतु आपकी पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ और आपके राज्य पर आधारित होने पाए। पिता परमेश्वर, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। तमाम सुविधाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, सारा आदर, सारा सम्मान आप ही के लिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, जैसे सुने ग्रहण करें। आमीन आमीन। तो मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, मित्रों, सोचो, बड़ा सोचो और प्रभु के नाम से सोचो, प्रभु के लिए सोचो, उसके राज्य और उसकी महिमा के लिए सोचो। परमेश्वर ने आपको अद्भुत काम करने के लिए रचा है और आप आशीष का कारण बने, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सभी लोगों को धन्यवाद और 2026 के आरंभ की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। समंदर बहुत हसीन है, देखना चाहेंगे एक बार फिर से? आप दिखाता हूँ, चलिए देखिए। चलो।